ये देश की मिट्टी में ऐसे अनगिनत कहानियां दबी हैं जिन इंसान ने अपनी जान से भी ज़्यादा कीमत सत्य और धर्म को दी है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची कथा जिसने हजारों सालों से लोगों को दिल को छुआ है। राजा हरिश्चंद्र की अमर कथा। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, ये एक पिता, एक पति और एक इंसान की कहानी है जिसने सत्य के लिए सब कुछ खो दिया पर झूठ का सहारा नहीं लिया। त्रेता युग में अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे हरिश्चंद्र। वो सिर्फ राजा नहीं थे बल्कि सत्य और न्याय का प्रतीक थे। उनकी सभा में कभी भी झूठ नहीं बोला जाता था और ना ही अन्याय सहा जाता था। वो कहते थे कि हरिश्चंद्र के राज्य में प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती। उनकी पत्नी रानी शव्या और पुत्र रोहिताक्ष भी उनके आदर्श जीवन का हिस्सा थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने सोचा, क्या सच में यह राजा हर परिस्थिति में सत्य पर उड़ीक रहेगा? उन्होंने राजा के सामने आकर दान में उनको पूरा राज्य मांग कर दी। सभासद तो चौंक उठे। रानी शव्या स्तब्ध हो गई, लेकिन राजा हरिश्चंद्र मुस्कुराकर बोले, ऋषि पर आपने मांगा है तो यह राज्य आपका। ऋषि बोले, दान पूर्ण करने के लिए आपको दक्षिणा देनी होगी। राजा ने कहा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं व्यवस्था करूंगा। राजा, रानी और पुत्र महल छोड़कर वन में निकल गए। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा ने काशी जाकर चंडाल के शमशान में नौकरी की, जहां उन्हें सबों का दाह संस्कार करवाना होता था। सोचिए, जो राजा कभी रेशमी वस्त्र पहनता था आज गंदे वस्त्रों में राख की धुएं के बीच खड़ा था। पर उन्होंने कभी तकलीफ को बहाना नहीं बनाया। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व की जंगल में सांप डस लिया। रानी सभ्या उसे लेकर शमशान पहुंची और राजा के सामने रोकर बोली, स्वामी, हमारे बेटे को संस्कार कर दीजिए। राजा की आंख भर आई, लेकिन उन्होंने धीमी स्वर में कहा, शमशान का नियम अनुसार बिना शुक्र के संस्कार नहीं हो सकता, चाहे वो मेरा अपना बेटा भी क्यों ना हो। रानी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने आंख बंद करके कहा, धर्म के नियम मेरे अपने रिश्तों से भी ऊपर है। उस पल आकाश रो पड़ा। देवता, ऋषि, यहाँ तक कि धरती भी कांप उठी। ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, राजन, आपकी परीक्षा समाप्त हुई। आपने हर परिस्थिति में सत्य और धर्म को निभाया। तुरंत उनके पुत्र को जीवन दान मिला, राज्य वापस मिला और नाम अमर हो गया। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमें याद दिलाती कि धन, पद और सुख सुविधाएं नश्वर है, लेकिन सत्य और इंसानियत अमर है। आज के समय में अगर हम थोड़ी भी ईमानदारी और करुणा अपनाएं तो यही असली श्रद्धांजलि होगी उस महान राजा की, हरिश्चंद्र की। धन्यवाद।